गर्मी का मौसम था। दोपहर की धूप से गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। उस गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास ना ठीक से खाने को था, ना पहनने को ढंग के कपड़े। उसके घर की हालत इतनी खस्ता थी कि बरसात में छत टपकती रहती। रोज वह अपने भाग्य को कोसता और सोचता, क्यों मैं गरीब हूं? क्यों भगवान मुझे सब कुछ देने के बाद भी खाली झोली में भेजते हैं? एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के गांव में महान संत गौतम बुद्ध आए हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वे ऐसे गुरु हैं जो हर प्रश्न का उत्तर बड़े प्रेम से देते हैं। अर्जुन को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा, शायद मेरी गरीबी का कारण भी वही मुझे बता सके। अर्जुन अगले दिन सुबह सुबह ही उठ गया। उसने अपने मैले कुचैले कपड़े झाड़े और गांव की पगडंडी से होते हुए बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर दिव्य शांति की आभा थी, मानो उनके अंदर कोई गहरा सागर ठहरा हो। उनके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे, सब अपनी परेशानियां और सवाल लेकर। अर्जुन ने संकोच से अपने फटे कपड़े समेटते हुए बुद्ध के सामने दंडवत प्रणाम किया। भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे घर में ना अन्न है ना धन। मैं हमेशा दुखी और अभाव में जीता हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं गरीब क्यों हूं? बुद्ध ने अपनी शांत आंखों से अर्जुन को देखा। उन्होंने अपने चारों ओर बैठे लोगों की ओर इशारा किया और बोले, संसार में हर कोई कुछ ना कुछ खोकर ही यहां तक पहुंचा है। हर किसी की अपनी यात्रा है, लेकिन गरीबी का असली कारण बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। अर्जुन थोड़ा चकित हुआ। क्या मतलब भगवान? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। तुम्हें यह समझने के लिए एक छोटी यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हें गांव के एक छोर पर जाना है। वहां एक किसान रहता है। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है। उसे जाकर पूछो कि वह गरीब क्यों नहीं है, फिर आकर मुझे बताना। अर्जुन ने बुद्ध की आज्ञा मानी। वह किसान के पास गया। किसान खेत में हल चला रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और सवाल पूछा, भैया, तुम गरीब क्यों नहीं हो? किसान ने हल चलाना रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि मैं हर रोज अपने खेत में मेहनत करता हूं। भले ही मैं बहुत अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है। मैं जो भी काम करता हूं, मन से करता हूं। मैं दूसरों की मदद करता हूं और मेरे पास जितना है उसमें संतुष्ट रहता हूं। अर्जुन ने सुना और किसान को धन्यवाद कहा। फिर वह वापस बुद्ध के पास लौटा। भगवान, अर्जुन ने कहा, किसान ने कहा कि वह गरीब नहीं है, क्योंकि वह संतुष्ट रहता है और दूसरों की मदद करता है। बुद्ध ने सिर हिलाया। देखो अर्जुन, उन्होंने कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती। सच्ची गरीबी तब होती है जब मन संतुष्ट नहीं रहता। तुम दूसरों से मांगते हो, लेकिन खुद की मेहनत पर भरोसा नहीं रखते। तुम अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हो, लेकिन कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते। अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। वह समझ रहा था कि बुद्ध की बातें कितनी सच्ची थी। बुद्ध ने आगे कहा, अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि गरीबी तुम्हारे जीवन से जाए, तो पहले अपने मन की गरीबी दूर करो। मेहनत करो, दूसरों की सेवा करो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। जब मन अमीर होता है तो शरीर की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान, मैंने आज तक कभी खुद पर भरोसा नहीं किया। मैं हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करता रहा। बुद्ध ने मुस्कुराकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। यही पहला कदम है अर्जुन। आत्मनिर्भरता और संतोष ही असली अमीरी है। दुनिया में हर कोई गरीब हो सकता है, लेकिन अगर मन अमीर है तो कोई भी तुम्हें गरीब नहीं कह सकता। अर्जुन के चेहरे पर जैसे रोशनी छा गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसकी सोच थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अब से मेहनत करेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा और दूसरों की मदद भी करेगा। अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। पहले खेतों में मजदूरी, फिर गांव वालों की छोटी मदद। हर बार जब वह ईमानदारी से कुछ करता, उसे संतोष मिलता। उसका मन अब संतुष्ट था। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी।
कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर से बुद्ध से मिलने गया। वह पहले से साफ कपड़ों में था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, अब मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास अभी भी बहुत सा धन नहीं है, लेकिन मेरा मन कभी इतना शांत और भरा पूरा नहीं रहा। अब मुझे समझ आ गया, असली अमीरी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है और अपने कर्मों में आनंद खोजना है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। अर्जुन, गरीब वही है जिसके मन में उम्मीद मर जाती है। अमीर वही है जो हर हाल में अपनी उम्मीद और ईमानदारी जिंदा रखता है। अर्जुन की कहानी उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग अब उसे सम्मान देने लगे क्योंकि उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे एक नया जीवन दे दिया था। कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी होती है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और मेहनत व संतोष को जीवन में अपनाते हैं, तो गरीबी हमें छोड़ देती है। सच्ची अमीरी हमारी सोच और कर्मों में छुपी होती है।